हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडल्स क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 10 कदम सीरीज से देख रहे थे, जिसमें डेली 10 क्वेश्चन क्या होता है प्रीवियस ईयर के हम लाते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे थे। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब के अन्य चैनलों का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और अन्य प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए यहाँ पे बगल में क्या हो रहा होगा, क्यूआर कोड दिया जा रहा होगा, तो आप लोग उसको स्कैन करके वहां लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज, तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल का यहाँ क्यूआर कोड दिया जा रहा होगा, तो आप लोग जाके स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अगर हमसे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या हमसे व्हाट्सअप करना चाहते हैं हमें, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 800 520 65 21 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमें अगर ईमेल करना है, हमारा ईमेल आईडी है mothersclasses99@gmail.com पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो देखा जाए विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? सुंदरवन में। कहाँ है? सुंदरवन। अब सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन है हमारे भारत में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? सुंदरवन है। और कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और देश की बात किया तो भारत में। अब मैंग्रोव वन होते क्या है? तो तटीय क्षेत्रों में ये क्या होता है, समुद्र किनारे लगे होते हैं, जो हमारे मिट्टी को कटाव और तटीय तट का क्षरण के में क्या होते हैं, ये रोकने का प्रभाव ज्यादा करते हैं। और जो हमारे तूफान या तटीय लहरें जो होती हैं उसको भी रोकने का ये कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैंग्रोव वन क्या क्या है? बहुत ही उपयोगी हमारे पर्यावरण की दृष्टि से। और सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर देखा जाए विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है विद्युत आवेश की एसआई इकाई। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो साइंस का क्वेश्चन है, तो ये मैक्सिमम देखा जाए तो एसआई मात्रक, और ये आप लोगों से जरूर पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में ऑनलाइन के रूप में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगर बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को होता है। और मृत्यु कब होता है? 3 जनवरी 1948 को। और नाथूराम गोडसे के द्वारा नई दिल्ली में हत्या कर दी जाती है। और इनकी बात किया जाए तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी है। ये अगर देखा जाए तो 9 फरवरी 1915 को क्या हुआ था, भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो वहां से लगभग 19-20 साल वहां पे प्रवास रहा है उनका। उसके बाद 1915 में यहाँ पे आए हैं। तो उसी दौरान उसी को याद करने के लिए क्या किया जाता है, भारत भारत में भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के तहत क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें 9 फरवरी को प्रत्येक 9 फरवरी को मनाया जाता है। परंतु वर्ष 2015 से क्या हुआ है, प्रवासी भारतीय दिवस क्या हुआ है, मनाना शुरू हुआ है प्रत्येक 2 साल पर, जो विदेश मंत्रालय के तहत आता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। अगर बात किया जाए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगर बात किया जाए, देख लिया जाए थोड़ा सा मैप के बारे में, तो ये हमारा लगभग कुछ प्रायद्वीपी प्रायद्वीपी भारत है। अब प्रायद्वीपी भारत है, यहाँ पे हमारा क्या है? लक्षद्वीप है। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है और मालदीव यहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर पश्चिम पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, इधर की तरफ क्या है? और अरब सागर है। अरब सागर है। और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है।
इधर क्या है, हिंद महासागर है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो खंबात की खाड़ी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप स्थित है, और इधर क्या है, अंडमान निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और पूरे इधर सामने देखा जाए तो पूरा क्या है, हिंद महासागर अवस्थित है वर्ल्ड मैप में, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अगला देखा जाए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपने जैसे ऊपर की पढ़ा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या था, कूलाम, तो उसी प्रकार बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है बल का एसआई मात्रक, न्यूटन। अगला प्रश्न क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट है। क्या है, शक्ति का मात्रक वाट, क्या है, वाट है शक्ति का मात्रक। अगला देखा है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला। क्या है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए मराठा साम्राज्य में चौथ क्या है, तो मराठा साम्राज्य में देखा जाए चौथ क्या है, एक प्रकार का क्या था, कर था। क्या था, कर या टैक्स था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। मराठा साम्राज्य में क्या हुआ था, चौथ क्या था, एक प्रकार का कर लगाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखा जाए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जब आप लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है पश्चिम से क्या होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। अर्थात ये हमारा देखा जाए, ये हमारा मैप है लगभग, तो ये जो होती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के आसपास से निकलती है और यहाँ से इधर गिरती है, और बाकी सभी नदियां जो है ये सब क्या होता है, बंगाल खाड़ी में, तो कुछ इधर, तो मैक्सिमम देखा जाए तो हमारी पूरब की तरफ गिरती हैं, पूरब की ओर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं, ये कहाँ बहती हैं, किस तरफ बहती हैं, तो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में जाके गिरती है। अगला देखा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया, तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, पंडित सॉरी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्म होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सरदार पटेल का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो देशी रियासतों को मिलाने में अहम योगदान दिए थे सरदार पटेल जी, इसलिए क्या होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस क्या मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आइए वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, या क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तो विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। और विश्व विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है, तो कूलाम होती है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। और मराठा साम्राज्य में चौथ क्या है, तो एक प्रकार का कर था चौथ, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर देखा जाए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहती है। अगर देखा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सरदार पटेल जी की जयंती होती है। और देखा जाए विश्व में सबसे बड़ा इमारत या स्टैचू किसकी है, तो सरदार पटेल जी की है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित भी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात के केवड़िया में। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखिए। और इनको सरदार पटेल जी को क्या कहते हैं, आयरन मैन कहा जाता है, सॉरी आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता है किसको, सरदार पटेल जी को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।